थी, फिर भी मैंने छोड़ा। जानते हैं क्यों बच्चा लोग? नियत। उनकी जो नियत है ना वो सही नहीं है। और सुन लीजिए गौरव मुंजाल कंपनी, और सुन लीजिए रोमन सैनी सर, आपके लिए तो थोड़ी मेरे पास रिस्पेक्ट है भी, बट गौरव मुंजाल सर, जिस हिसाब से आपने ट्रीट किया है ना टीचरों को, बंद कर दीजिए। बहुत गलत कर रहे हैं आप। क्योंकि अगर अनअकैडमी आपकी है ना तो वो एडुकेटर की वजह से है। ये जो शब्द है ना आपके कि एडुकेटर की वजह से अनअकैडमी है, ऐसा आप अगर सोच रहे हैं ना तो ठीक है, आप बच जाएंगे। लेकिन अनअकैडमी की वजह से एडुकेटर है ना तो ये आपकी बहुत गलत भावना है, निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि अब जो समय है ना बहुत चेंज हो जाएगा। बच्चा, शुरुआत हुई थी आज के 1.5 साल पहले, 2018 की मैं बात कर रहा हूं। चैनल पर मेरे जो सब्सक्राइबर थे बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के भी अंदर से फील आ रहा है, क्योंकि 1.5 महीने से ही बात मेरे अंदर थी। बच्चा, मैं बोल नहीं रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे कि मैं बात करूं, मैं आप लोगों के सामने चीज़ रखूं। क्यों लवजी सीरीज चली और फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ा पेंडिंग में रखा है। 2018 में चैनल पर, इस एसएसपी परिवार पर, अब तो लगभग आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम सब फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली बनते जा रहे हैं। लेकिन उस समय बच्चा स्टार्टिंग था, 20,000 जितने भी बच्चे नहीं थे इस चैनल पर। और मैं जो है लगातार वीडियोस डाल रहा था, स्पेशली क्लास 12th के जो है वीडियो लेक्चर्स डाल रहा था। उसी बीच में अनअकैडमी के बारे में मुझे पता चलता है। इनकी टीम से बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे, मतलब समझ लीजिए ना, हर बार कोई एक नया बंदा कॉल करेगा कि सर हमारा भी एक एप्लीकेशन है एंड वी आर प्रोवाइडिंग दी फ्री एजुकेशन टू ऑल दी स्टूडेंट्स। हम 15-15 मिनट के जो लेसन्स होते हैं वो बनवाते हैं और फिर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, फ्री है। बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये सिस्टम क्या है। मैं लगातार डिनाई करते चला गया। 4-6 महीने इनके साथ फ़ोन पे बात होती थी, मैं कभी किसी को इस तरह से नहीं बोल देता डायरेक्टली, नहीं। मैं बस समझता हूँ चीज़ों को कि इनका मोटिव क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। 2018 मार्च नहीं, ये लगभग अप्रैल मंथ से जो है कांटेक्ट में आने स्टार्ट हुए थे अनअकैडमी, और ये मेरे साथ जुड़ना चाहते थे। बट अप्रैल मंथ से लेकर के बच्चा लोग नवंबर तक मैंने डिनाई किया है, मैंने नहीं जुड़ा, क्योंकि मुझे इनके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे थे।
नवंबर के एंड में मुझे रियलाइज हुआ कि YouTube भी एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने कंटेंट को फ्री में देते हैं। ऐसे ही अनअकैडमी भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट को फ्री में देगा। डिफरेंस मैंने दोनों में देखा। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे एड्स चलते रहते हैं, आप अगर पढ़ रहे हो थोड़ा सा भटक जाओगे। मुझे उसके कंपैरिजन में थोड़ा अनअकैडमी सिस्टमेटिकली लगा कि हाँ यार, ऐसे में अगर एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहां पर एग्जाम के टाइम में मैं लास्ट में अगर 15-15 मिनट के क्लिप्स बना करके बच्चों को अपनी आवाज भेज करके कॉपी पे लिख करके, बहुत मेहनत पड़ती थी बच्चा उसमें लिख करके अगर मैं भेजूंगा तो बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा लास्ट में, क्योंकि यूट्यूब पे हर बच्चा जो है लास्ट में पढ़ता है और उसमें भी कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, एड्स चलते हैं, ये चलता है वो चलता है। तो नवंबर में जाकर के मैंने इनको हाँ बोला। क्यों? क्योंकि उसमें एक सिस्टम था, मुझे वो सिस्टम बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे पूछा कि क्या ये कंटेंट बच्चों के लिए फ्री में अवेलेबल है? इनका जवाब था यस सर, बिल्कुल फ्री है और इसके बदले में आपको कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है ना, हम ये लोग यूट्यूब पे भी काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे और जगह पर काम कर लेते हैं, कुछ सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो जाएगा और बच्चों को चीज़ फ्री में मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा कि उसमें एड्स नहीं आ रहे। ठीक है, ये कहानी यहाँ तक क्लियर है। तो मैं जुड़ा इनके साथ। दिसंबर में मैंने लगभग 2-3 लेसन बनाए। बच्चा हर लेसन में 5 जो है टॉपिक होते हैं, 5 मतलब समझ लीजिए चैप्टर समझ लीजिए या कुछ भी होता है। ऐसे करके मैंने 10 या 12 लेसन बनाए। दिसंबर खत्म हुआ, 2019 स्टार्ट होता है। जनवरी जैसे ही स्टार्ट होता है, इनके फ़ोन कॉल्स, इनके जो मेंबर्स जो हम लोग, क्योंकि बैंगलोर में कंपनी है तो सीधा फ़ोन आता है कि सर अब ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं। दिसंबर में सब कुछ फ्री था। जनवरी में सडनली इन लोगों का प्लान बनना स्टार्ट हो गया कि सर हम लोग एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर जिसको बोलते हैं लाइव क्लासेस, जो कि आप देख रहे हो आजकल हर जगह पर, है ना। बहुत लोग कॉपी भी करते हैं, फॉल इन लव विद फिजिक्स, बहुत लोग हैं। तो ये फॉल इन लव विद फिजिक्स जो सुन रहे हो ना आप लोग, आपकी जो सुन रहे हो ना, जिसने कॉपी किया है ना, सुन लो। मैं एकदम खुली चुनौती देता हूँ, अगर हिम्मत है ना गौरव मुंजाल सर, तो फोन करके मुझसे बात कर लेना। तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि आप मुझसे बात कर सको, क्योंकि आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है मेरे प्रश्नों का। तो जनवरी में इन लोगों ने लॉन्च किया लाइव क्लासेस। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या सिस्टम आ गया। अभी तो बच्चों को फ्री में दे रहे थे, अब ये पैसे वाला चक्कर क्या आ गया। और पैसे भी ऐसे 1-2 हज़ार 3 हज़ार रुपए नहीं, 25,000 रुपए का पैकेज, 25,000 पैकेज। ऐसा यूट्यूबर, मुझे पता है कि जब कोई बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने के लिए आता है ना, तो उसके पास वो इसलिए आता है क्योंकि उसकी कुछ मजबूरी है। मैं मानता हूं 90% बच्चों का वही होता है, 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो पेड क्लास लेना पसंद करते हैं। मैंने भी पेड क्लासेस रखा, बट इतना नहीं, 1,000 रुपए रखा। अभी जो दबंग क्लास चल रही है मात्र 3,000 रुपए में पूरे साल। और मैं एक ऐसा टीचर हूं, मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर है जो ऑफलाइन क्लास में 50,000 रुपए लेते हैं। लेकिन हम लोग बच्चों की भावनाओं को समझते हैं कि 1,000 रुपए चल जाएगा यार, 3,000 चल जाएगा यार, 5,000 चल जाएगा, 25,000 बहुत टफ होता है। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मैंने इनको मना कर दिया कि सर मैं लाइव क्लासेस नहीं ले सकता, मैं फ्री वाले कोर्सेज पढ़ाऊंगा, आप मुझे 10-20 हज़ार जो देते हैं देते रहिए, मैं चला लूंगा काम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कृपा से बाकी जगह पे ऑफलाइन क्लासेस है, मैं काम कर लूंगा और मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ, मुझे वो करते रहना है। मेरा एक ही ध्येय था बच्चा हमेशा से यूट्यूब पे, कि मैं क्लास 12 की पूरी फिजिक्स आपके लिए आसान कर दूँ, और वो मैं किया हूँ। इनकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हुई उसी समय 2019 में
फिजिक्स की एग्जाम से ठीक पहले मैंने 40 लेसन 15-15 मिनट के बनाए, जिसका नाम रखा भौकाल। और वो इतनी हिट हुई, इतनी ज़्यादा चली, बच्चों को इतना मजा आया क्योंकि वो फ्री था, सभी के लिए अवेलेबल था। यूट्यूब पे भी मैंने आके बताया कि बच्चा यूट्यूब से आप पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ में 40-42 लेसन है, लास्ट में एक साथ डेरिवेशन करोगे तो हो जाएगा। आज के टाइम पे बच्चा 1.5 साल हो गया, लगभग 1 साल हो गया, उस 1.5 साल से हाँ हो गया लगभग, अभी तो चल रहा है सितंबर चल रहा है। वो जो 42 लेसन थे ना, आज भी एज इट इज उसी व्यूज के साथ चलते हैं, उसी रेटिंग्स के साथ चलते हैं। बच्चे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कुछ भी टॉपिक सर्च करते हैं ना, तो फिर वो कोर्सेज दिखता है जो सचिन सर ने बनाया था, जो आपके एसएसपी ने बनाया था। और वो इतना पॉपुलर हुआ 2019 में कि इनके प्लेटफॉर्म पे सारे रिकॉर्ड टूट गए। मेरे से पहले बहुत सारे यूपीएससी के कैटेगरी के टीचर थे, बहुत सारे कोर्सेज थे, सबने 50-50 कोर्सेज बनाए थे। मैंने मात्र 10 या 12 कोर्सेज बनाए थे। उसमें एक कोर्स था भौकाल, जिसमें 42 लेसन थे, और वो इतना हिट हुआ, इतना ज़्यादा उस पर व्यूज़ गया कि ये लोग ने मुझे बैंगलोर बुलाया, अवार्ड दिया। अवार्ड भी किसके हाथों से दिया? नमो कॉल सर से, सभी जानते हैं उनको, ठीक है। फॉल इन लव विद फिजिक्स कहाँ से चुराया उन्हें भी अच्छे से पता है। अगर सुन रहे होंगे तो सर सुन लीजिए, कॉपी मत करिए सर, कॉपी मत करिए सर, कुछ अपना खुद का निकाल लीजिए ना सर। निकल रही है भड़ास, निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी अब अपना सब कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए, बच्चा लोग। तो मुझे अवार्ड देने के लिए नमो कॉल सर ही आए। ये पहले वेदांतु में थे, फिर यहां पर ही आए। अच्छा लगा क्योंकि मैंने फ्री क्लासेस बनाई थी, सभी बच्चों के लिए अवेलेबल था, सभी को आसानी से मिल गया। ये सब कुछ यहाँ तक सब कुछ सही था। उसी टाइम पे इनके जो टीम मेंबर्स थे, उनमें एक बहुत अच्छे जो थे सर थे, उनकी भाषा मुझे समझ में नहीं आती थी, बट हमारे बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि वो जो कहते थे, वो थोड़े तमिलनाडु साइड के थे, वो जो कहते थे मुझे समझ में आता था, मेरे जो एक्सप्रेशन थे उन्हें समझ में आ जाता था, और हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे। फिर इन्होंने लाइव क्लासेस मेरे साथ डील करा, फिर भी मुझे समझ में नहीं आया कि लाइव क्लास में क्यों लूं, क्योंकि इनका एक मकसद था कि अगर आप लाइव क्लासेस हमारे साथ करोगे सर, ये इसलिए मेरे साथ लाइव क्लासेस लेना चाहते थे, बच्चों के पास रखना चाहते थे, ताकि ये मैं यूट्यूब पे जाकर के ओपनली बोलूं कि आप लोग आ जाओ, लाइव क्लासेस ले लो, 25,000 रुपए का पैकेज ले लो, अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है। अरे क्यों कोई एडुकेटर बोलेगा 25,000? क्यों बोलेगा कोई एडुकेटर? क्योंकि उसे पता है कि ये जो बच्चे हैं, सभी बच्चे नहीं पे कर सकते। 1,000-2,000 की बात सही होती है, 3,000, 4,000, 5,000 की बात सही होती है, 25,000 रुपए के लिए कोई एडुकेटर क्यों बोलेगा? मुझे इनका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। मैं बैंगलोर से सीधा फ्लाइट से सूरत आ गया। फिर 10 या 12 दिन के बाद, वहां से आने के बाद मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे अकेडमी छोड़ना, मुझे काम ही नहीं करना। फ्री कोर्सेज जो मैंने डाले हैं मत डिलीट करो, जैसा चल रहा है चलने दो। 2019 मार्च की मैं बात कर रहा हूँ बच्चा। फेब में एग्जाम हुई थी, बहुत हिट हुआ कोर्स हिट हुआ, ये लोगों ने अवार्ड के लिए मुझे मिला, पीपल चॉइस अवार्ड मुझे दिया, उसकी भी है, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। फिर मैं आया सूरत, मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया, मैं कभी भी यूट्यूब पे आके नहीं कहा कि मुझे ये अवार्ड मिला है, कभी नहीं कहा, ना ही तो कभी अनअकैडमी के बारे में कहा। रीजन बस यही था। और इन लोगों को इसी बात से प्रॉब्लम थी, इसी बात से इन लोगों को चुल मची हुई थी कि क्यों, जब ये काम कर रहा है हमारे साथ तो क्यों नहीं कह रहा। नहीं कहूंगा ना, मैंने कभी कहा है। आज सारी बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं बच्चा, क्योंकि इनकी सच्चाई आप लोगों के सामने लानी बहुत जरूरी है। उसी दौरान जब मैं सूरत आ गया तो 10-12 दिन के बाद मुझे अरविंद अरोरा सर, जिन्हें मैं बहुत प्यार से भैया कहता हूँ, बड़े हैं मुझसे, वो पहले सूरत में ही थे, मुझे बाद में पता चला। उनका मुझ पर कॉल आया, उन्होंने बोला कि यार सचिन, मैं भी था अनअकैडमी पे और वो भी थे, वो टॉप फैकल्टी थे आईआईटी कैटेगरी में, कैन यू इमेजिन बच्चा। और उस समय जब मेरी कोर्सेस हिट हुई ना, तो सिर्फ पहला एजुकेटर मैं था ऐसा कि जो 1.5 महीने के अंदर टॉप 10 के अंदर आया, टॉप 10 के बाद टॉप 5 में आया, उसके बाद सेकंड रैंक आया, उसके बाद अरविंद अरोरा सर एकदम टॉप पे थे। और मैंने माइंड में से रख लिया था बात कि मुझे टॉप कैटेगरी एजुकेटर सब मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है कि कोर्सेज जो मैं बनाया हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है, उनको मजा आ रहा है कि नहीं। अरविंद भैया का फोन मुझे आता है, वो मुझे कहते हैं सचिन आप अनअकैडमी जो है क्या करना चाहते हो। मैंने कहा भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत प्रेशर फील होता है, नए चीज़ें लॉन्च करते हैं, लाइव क्लासेस है, मुझसे सब नहीं होता, मैं अपना काम करना चाहता हूँ, फ्री के कंटेंट बच्चों को ले देना चाहता हूँ, फ्यूचर में मैं कुछ सोचूंगा। उसी टाइम में बच्चा लोग एक सीरीज आई थी कोटा फैक्ट्री करके, इन्होंने कोटा फैक्ट्री के अंदर मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया, बाकी सारे एजुकेटर जो भी थे इनके उनको कर दिया, जो अभी आए कुछ वक्त भी नहीं हुआ था उनको इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब हम पागल थे, हम सब, हमारे जैसे बहुत सारे एजुकेटर पागल होते हैं अनअकैडमी पे, ठीक है। मतलब उनकी वैल्यू नहीं करेंगे ये लोग, हम चाहे कितना भी अच्छा कर लें, इतने सारे व्यूज, इतने सारे, कुछ नहीं, सब बेकार है, क्योंकि हम लोग चाटते नहीं है ना बॉस की, इसीलिए बॉस को बॉस की तरह ट्रीट नहीं करते, इसीलिए। तो उसी टाइम कोटा फैक्ट्री आया था, देखा कोटा फैक्ट्री के अंदर इन्होंने कहीं पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद अरविंद भैया ने कहा कि सचिन वेदांतु के साथ आप काम करो, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। एंड सीरियसली बच्चा, मैं बैंगलोर गया वापस, मुझे अरविंद भैया से मिलने का मौका मिला, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। मेरे जीवन का एक सबसे अच्छा समय है अगर इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो ये था कि मैं अरविंद अरोरा सर के साथ मिला, जिन्हें मैं अपना इंस्पिरेशन भी मानता हूँ। बहुत मेहनत उन्होंने किया है, मैंने देखा है उन्हें किस तरह से उनके वीडियो लेक्चर्स थे, अब कैसे है और कैसे वो वेदांतु में इतना आगे गए हुए हैं। मैं वेदांतु में जब गया तो मुझे वहाँ का माहौल इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वहाँ के जो CEO हैं आनंद प्रकाश सर और वंशी सर, थोड़े टाइम के लिए वंशी सर के साथ था, बट आनंद प्रकाश सर और जो दूसरे सर थे पुलकित सर, ये लोग पूरे दिन मेरे साथ थे, साथ में बैठ के खाना भी खाया था हम लोगों ने, बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन जैसे ही मैं वेदांतु गया हूँ ना, अनअकैडमी वालों को फिर चुल मच गई कि हमारा एजुकेटर वहाँ गया है तो अब ये ऐसा होगा, तो इसको चलो खींचते हैं, तो माइंड वॉश करते हैं, कुछ भी करके इसको खींचते हैं।
मेरी डील फाइनल हो ही गई थी, मैं वेदांतु में काम करने ही वाला था कि इन्होंने फिर से मुझे कॉल करके फिर परेशान करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं नहीं सर, हम आप जैसा चाहते हो वैसा करो। मैंने कंडीशन रखा, जो वेदांतु में था, नया काम सीखने से पहले मैंने इनके सामने कंडीशन रखा कि चलो यार ठीक है, अगर आप इस कंपनी के साथ 2-3 महीने काम कर चुके हो, आपको नहीं, अगर ये आपकी कंडीशन पे काम करता तो आप करो। मैंने इनके साथ कंडीशन ये रखा कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा ना, आपके प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं मार्केटिंग करूंगा ना मैं कुछ, मैं कहीं पर आकर के नहीं बोलूंगा। बच्चा 1 हो, बच्चा 10 हो, चाहे बच्चा 1000 हो, मेरी जो इंटेंसिटी है, जो मेरी ताकत है, जो मेरी क्षमता है, जो फिजिक्स पढ़ाने की एबिलिटी भगवान ने दिया है, मैं उसी क्षमता के साथ प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझसे ये कभी मत कहना कि आपके क्लास में इतने बच्चे आए हैं, वो सर के क्लास में इतने बच्चे आए हैं, इस सर के क्लास का वॉच टाइम ऐसा है, तुम्हारे क्लास का वॉच टाइम ऐसा है। उसी क्षमता के साथ बच्चा, चाहे 1 बच्चा बैठा हो, चाहे 2 बच्चा बैठा हो, चाहे 10 बच्चा बैठा हो, IIT कैटेगरी के अंदर इनके पास कोई भी शिक्षक नहीं था, कोई भी टीचर नहीं था, तब से मैंने स्टार्ट किया। और विद इन 3 to 4 मंथ इनकी IIT कैटेगरी राइज होना स्टार्ट हो गई अनअकैडमी की। और वेदांतु वाला जो सपना था, जो थिंग था, वो साइड में गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक अच्छा रिलेशन बना है, बात हुई है, ठीक है, हम इस कंपनी को 2-3 महीना ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हम इनके साथ काम करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ये थी बच्चा लोग अनअकैडमी पे कि मैं जो है 1 साल के लिए लॉक इन हूँ। लॉक इन का मतलब होता है कि आप उस कंपनी से बाहर नहीं जा सकते, ना तो वो कंपनी जो है आपको कभी बाहर करेगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छा चलने लगा। और बच्चे भी क्लास में बहुत मस्ती के साथ पढ़ते थे। मेरे क्लास में 15-20 बच्चे जो भी आते थे हमेशा खुश रहते थे, स्पेशली डाउट क्लियरिंग सेशन के अंदर हमेशा खुश रहते थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुआ? प्रॉब्लम स्टार्ट यहां से होता है मंथ ऑफ नवंबर, जब मैंने चाणक्य नीति अपने चैनल पर लॉन्च किया। इनको उस बात से चिढ़ मच गई कि ये बंदा क्यों 1000 रुपए में ही सारी चीजें कर रहा है और हमारे प्लेटफॉर्म पे हम 25,000 रुपए में सारी चीजों को सेल करते हैं, और क्यों ये अपने चैनल पे चाणक्य नीति को प्रमोट कर रहा है। अरे क्यों ये अनअकैडमी को प्रमोट नहीं है, तो क्यों करूं यार? मैंने आपके साथ पहले ये बात कह रखी थी कि मैं 25,000 रुपए बोल के बच्चों को धोखा नहीं दे सकता। 1000 रुपए का कोर्स है, हर बच्चा एनरोल कर सकता है, हर बच्चा आ सकता है। इनको प्रॉब्लम इस बात से कि कोई भी एजुकेटर खुद का कुछ भी ना करे। फिर ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ये आपके फोन कॉल्स उठाना बंद कर देते हैं, फिर जो बंदा आपको लेकर के आया होगा उसको निकाल देते हैं। फिर ये क्या करेंगे, आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी दिखाएंगे ही नहीं। सपोज अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता भी है तो वो सिर्फ देखेगा नमो कॉल सर, ये सर और ये सर, बाकी सब भजिया खा लो, बाकी सबकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो वॉच टाइम है फेक है, ये जो मिलियन का वॉच टाइम है फेक है, ये जो सारे के सारे लाइव सब्सक्राइबर, लाइव जो क्लासेस में बच्चे आते थे सब फेक है, रेटिंग फेक है।